वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। तो हियर नेक्स्ट 3। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 तो नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर आप लोग 5 तो नोट डाउन कीजिएगा आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ 4। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्यूशन हो गया है नोट डाउन। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये न्यूमेरिकल है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो फॉर्म था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्म था उस पर बेस्ड है ये। तो देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो 5% यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करने बोला है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन भी है। मेरा जो था फॉर्मूला वो क्या था, पाई भी इक्वल्स टू, आपका जो फॉर्मूला था दैट वाज पाई भी इक्वल्स टू एनआरटी। तो सिंपली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट इज यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, और पाई इक्वल्स टू एन बाई भी इंटू आर टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हैं इसलिए हम क्वेश्चन तो अभी नहीं दिखा रहे। तो देखो अब सारा वैल्यू तो हमको पुट करना है। तो 5% सॉल्यूशन था, तो ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। आप लोग बच्चों बार बार हम बोल दे रहे हैं, हम नहीं लिखे। ईच एंड एवरी टर्म्स शुड बी रिटन हियर, व्हिच टर्म इज डिनोट व्हाट। कौन सा टर्म क्या डिनोट करे वो आप यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्स में, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास मेरा क्या था 5% सॉल्यूशन, दैट्स मीन आपका गिवन मास हो गया 5, और मॉलिक्यूलर मास आपका कितना था दिया हुआ है देखो 60। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास आपका हो गया। एंड ठीक है, इनटू आर का वैल्यू क्या है, देखो जो भी आर का वैल्यू है दिया हुआ है दैट इज 0.082 लीटर एटमोस्फियर। जनरली हम लोग जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाला लेंगे ना तो लीटर एटमोस्फियर ही लेते हैं 0.082, और जो टेम्परेचर है दैट इज 273 केल्विन बाय वॉल्यूम। आपका जो सॉल्यूशन है, जो वॉल्यूम है दैट इज 5% सॉल्यूशन है। तो 5% सॉल्यूशन मतलब आपका ये वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा 0.1 लीटर। जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 सीसी है ना, 5% है, परसेंटेज 100 में होता है, तो 100 मतलब कितना लीटर हो जाएगा, ये आपका हो गया 0.1 लीटर। ये आपका यूनिट है जो लीटर एटमोस्फियर पर डिग्री पर मोल, ये आपका केल्विन है। ठीक है, तो बच्चों आपका ये सारा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका देखो रीअरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 0.082 इंटू 273 बाई 60 इंटू 0.1। देखो बच्चों आपका जो वॉल्यूम है बता दे रहे, जो वॉल्यूम है दैट इज 100 सीसी है। तो 100 सीसी तो अगर लीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा, 1000 सीसी इक्वल्स टू 1 लीटर ना। तो ये आपका हो गया 0.1 लीटर। ये आपको समझ में आना चाहिए, बस वही यहाँ पर पूछती है। ठीक है, तो हियर इज दस योर सॉल्यूशन। तो बस आपका पाई निकल दिया, ये पूरा वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो आफ्टर द कैलकुलेशन आपका आ रहा है 18.68 एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्यों, बिकॉज जो यूनिट है आर का वो क्या यूज किए थे लीटर एटमोस्फियर में, जो वॉल्यूम है वो आपका क्या है लीटर में है। बस वॉल्यूम तो लीटर में ले रहे हैं ना, इसलिए आर का भी यूनिट हमको लीटर में लेना है। और जो प्रेशर है तो मतलब एटमोस्फियर आना है, इसलिए आर का जो भी हम लोग जूल वाला जानते हैं 8.314 1.98 कैलोरी केल्विन, वो सब कुछ यूज नहीं होता, यहाँ पर होता 0.082। ये 11 से हम लोग बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर 18.68 एटमोस्फियर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है और कुछ नहीं। अब आप लोग वीडियो तो एक बार पॉज करते इसको नोट डाउन कर ले पूरा। ठीक है, आप लोग अगर खुद से ट्राई करेंगे तो भी बन जाएगा।
कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है, न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सिर्फ सिंपल फार्मूला पुट इन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और भी 2 करना है। तो अब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन तो नोट डाउन करें। ठीक है, तो चलो बच्चों, आई होप नंबर 5 क्वेश्चन आपका नोट डाउन हो चुका है। तो देखो बच्चों, अच्छे से देखो, ये भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ही फॉर्मूला है। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है, ये हम लोग क्या करेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ देखो यहाँ पर क्या आया है, एक टर्म आई मेरा क्या था, वेंट ऑफ फैक्टर। तो देखो बच्चों, जो वेंट ऑफ फैक्टर था, तो हम बताए थे कि जो भी मेरा फॉर्म है आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, वो चेंज हो गया था। दैट इज पाई भी इक्वल्स टू क्या हुआ था, एक आई से मल्टीप्लाई हो गया था, आई एन आर टी। ठीक, अब यहाँ पर क्या निकालने बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट of CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmospheric। That means आपका जो osmotic pressure है पाई, उसका वैल्यू दिया हुआ है, CaCl2 का आई का वैल्यू दिया हुआ है, आर हम तो पता है क्या यूज करना है, लीटर एटमोस्फेरिक 0.082, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री, दैट्स मीन 300 केल्विन हो जाएगा। सब तो निकालना क्या है कि अमाउंट ऑफ CaCl2 मतलब मास, कितना ग्राम आपको डिजॉल्व करना है। तो मास निकालने से पहले मोल निकालना पड़ेगा ना, तो सिंपली हम तो एन निकालना है, तो एन इक्वल्स टू पाई भी बाई आई आर टी। तो सिंपली पुट कर दो, पाई आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75, वॉल्यूम हो गया आपका 2.5 लीटर, बाई आई का वैल्यू दिया हुआ है 2.47। दैट्स मीन ये डिसोसिएशन होता है ना CaCl2, इसलिए तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उस टाइम पे बताए थे 2.47 है। देखो तो बस ये सब छोटा मोटा चीजों तो अगर याद रख लो दे तो आप लोग तो बहुत हेल्प होगा। देखो बच्चों, हम डायरेक्ट सारा कुछ वैल्यू पुट कर दिया, आप लोग यहाँ से समझ लेना है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर टाइम नहीं बचेगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस था, वो 300 किए, बाकी सारा वैल्यू पुट कर दी। तो ये कैलकुलेशन के बाद आपका जो मोल आने वाला है, ये आपका जो मोल आया, ये आपका मोल आया 0.0308 मोल आया। ठीक है, तो अभी मोलर मास हम तो निकालना है CaCl2 का, देन हम तो पता चलेगा गिवन मास कितना डालना पड़ेगा। तो सिंपली जो गिवन मास होना चाहिए, गिवन मास इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास होता है ना। तो मोल कितना आया 0.0308 आया, और मोलर मास CaCl2 का तो निकाल लो, कैल्शियम का कितना होता है 40, और क्लोरीन Cl का 35.5, दैट्स मीन 2 Cl है तो 71 प्लस 40 आपका हो गया 111। तो ये आपका हो गया गिवन मास, मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट किए, ये आपका हुआ 3.42 ग्राम, इतना आपको ऐड करना है। ये रहा आपका आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर था, फॉर्मूला बिठा दिए। अब फॉर्मूला बिठाने के बाद सिर्फ जितना भी डेटा दिया हुआ है सब उसको पुट करना है। हम तो निकालने बोला था कि कितना मास डालने के बाद वो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, तो पहले मोल निकाल लेना है, मोल निकल जाएगा तो गिवन मास निकल ही जाएगा, इतना मास हमको डालना है, तब जाते वो होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? ओके बच्चों, तो आप लोग अब लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग नोट डाउन तब तक करें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। हो गया? तो आई होप क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते। देखो क्वेश्चन एक बार ये समझा दे रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए ऐसा है, ये आपका क्वेश्चन है, ये IIT 2000 का एग्जाम में ये आया था। ठीक है, ये आपका IIT का क्वेश्चन है। तो एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन करवा ले आप लोग, थोड़ा इसको
समझो। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है कि टू 500 सीसी ऑफ वाटर, 500 सीसी ऑफ वाटर में हम तो क्या ऐड कर रहे हैं, 3 इंटू 10⁻³ kg ऑफ एसिटिक एसिड ऐड किया हुआ है, जिसमें से बोल रहा है एसिटिक एसिड 23% आपका डिसोसिएट हुआ है। हम तो पता है एसिटिक एसिड इज द विथ इलेक्ट्रोलाइट, सो ये पार्शियली डिकम्पोज होता है। यहाँ पर बोला है 23% डिकम्पोज हुआ है। सो व्हाट विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वाला फार्मूला हमको लगेगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट वाला फार्मूला लगने से पहले यहाँ पर ये डिसोसिएशन हुआ है, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर आपको इंट्रोड्यूस होगा। तो देखो वेंट ऑफ फैक्टर के बाद हम लोग जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाला फार्मूला निकाले थे अल्फा देकर, वो अभी तक यूज नहीं हुआ है। इस फॉर्म में मेरा सारा कुछ यूज हो जाएगा। तो देखो जब भी वेंट ऑफ फैक्टर लगता है तो एक आई जरूरत होता है। यहाँ पर देखो आई का फॉर्म कहीं पर दिया हुआ नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आई निकालने के लिए हम तो क्या करना पड़ेगा, देखो अच्छे से पहले हम तो आई निकालना है। तो हियर इट इज 6, तो मेरा डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो डिसोसिएशन के लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू क्या था, I-1 बाय N-1 था, और अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है 23%, दैट्स मीन 23/100। तो ये आपका कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू ये और है, और अल्फा तो 23/100 दैट्स मीन 0.23, 23% है मतलब 0.23 हुआ, इक्वल्स टू I-1 बाय N-1। अब एसिटिक एसिड डिसोसिएशन कैसे होता है, CH3COO माइनस एंड H प्लस, दैट्स मीन 2 आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो N मेरा कितना हो गया 2 -1, तो ये 2 - 1 मतलब कितना हो गया 1, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I-1 इक्वल्स टू 0.23, और I इक्वल्स टू हो गया 1 + 0.23 दैट्स मीन 1.23, ये I हो गया, समझे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि 3.3 इंटू 10⁻³ kg ऑफ एसिटिक एसिड था। तो जो भी मेरा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट था WB, तो वो WB क्या होगा 3 इंटू 10⁻³ kg, इसको ग्राम में लेते आ जाओ, इंटू 10⁻1000 दैट्स मीन बेसिकली ये 3 ग्राम है। ठीक, नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था MB, किसका दिया एसिटिक एसिड का, तो देखो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम, ये आप तक दिमाग में बैठ जाता है या फिर कैलकुलेट कर लो कोई बात नहीं। ठीक है, और एक क्या हम तो रिक्वायरमेंट होता मास ऑफ सॉल्वेंट का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, तो मास कैसे निकलता है, जो भी मेरा वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी अगर हम लोग करते हैं तो मास निकलता है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इसीलिए दिया हुआ है, अच्छे से रीड करने के बाद क्या पता चलता है कि व्हाट विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो एफ का वैल्यू आप तो दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, और वाटर का ही डेंसिटी दिया हुआ है, और ये वाटर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मतलब मास हुआ, D इक्वल टू M/B होता है ना, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका 500 इंटू 0.997, तो ये आपका हो गया टोटल 498.5 ग्राम। ठीक है, तो बस आप बच्चों फॉर्मूला पे पुट कर दो। सो डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू जो मोलालिटी वाला फॉर्म था WB/MB, ऊपर में 1000 नीचे WA, बस पुट कर दो। आपका आई का वैल्यू आ चुका है, आई का वैल्यू कितना आया था 1.23, KF का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 1.86 इंटू गिवन मास 3 इंटू 1000
बाई मॉलिक्यूलर मास 60 इंटू 498.5। तो बस ये कैलकुलेट करो, ये आफ्टर द कैलकुलेशन आपका आया 0.229। सो आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन ही है, वो कितना हुआ 0.229 डिग्री सेल्सियस या 0.229 केल्विन आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो सिंपली हमको क्या करना था, इसमें पहले अल्फा वाला फार्मूला जो हमको यूज करना था, यहाँ यूज करने के बाद आई निकालना था, फिर उसी तो सिर्फ पुट करना था और कुछ नहीं, बस इतना सही ट्रिटी था। और ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में। तो बच्चों आईआईटी ज्वाइंट एग्जाम्स भी अगर आप लोग नॉर्मल जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे उसको अगर अच्छे से पढ़ ले तो आपका आराम से ज्वाइंट निकल जाएगा, कोई डरने का बात नहीं है। ठीक है, और भी टीटी क्वेश्चंस हम लोग बाद में कराएंगे। फिलहाल के लिए सॉल्यूशन चैप्टर इज ओवर कंप्लीटली। थ्योरी पोर्शन लास्ट डे ही हो चुका था, लास्ट डे था पहले क्लास में, और लास्ट क्लास और आज क्लास न्यूमेरिकल्स करवाए। आई होप आप लोग तो न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, और अगर ये न्यूमेरिकल समझ लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल छूटना नहीं चाहिए। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस नाउ, इट्स योर टाइम। You can solve any questions from any books. If you will face any problem, then comment me. Okay? So I hope वीडियो अच्छा लगा होगा और न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो तो पॉज करके आप लोग सॉल्यूशन एक बार लिख लीजिए पूरा। ठीक है, ये आपका हम फिर से वापस कर दे रहे इतना दूर तक, और ये रहा आपका लास्ट पोर्शन। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। सॉल्यूशन चैप्टर इज कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।